घर का महत्वपूर्ण हिस्सा किचन, घर का सबसे महंगा एरिया किचन, घर की गृहिणी सबसे ज्यादा वक्त किचन में ही बिताती है। आज मैं आपको किचन में जानकारी के अभाव में होने वाली कुछ 13 गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यह वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में बना रहे हैं। इस पार्ट में हम 6 मिस्टेक्स ले रहे हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 7 मिस्टेक्स बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गलती, किचन काउंटर टॉप या प्लेटफॉर्म को इंस्टॉलेशन करने की गलती। जानकारी के अभाव में या पैसे बचाने के चक्कर में बहुत से लोग काउंटर टॉप के पत्थर को सीधे ही कारकेस पर या जो स्ट्रक्चर बनाया है उस पर सीधे रख देते हैं, जिससे कि भारी सामान रखते वक्त वह पत्थर टूट सकता है। तो क्या करना चाहिए बताता हूं। बने हुए कारकेस या स्ट्रक्चर पर आपको पहले सीमेंट बोर्ड लगाना चाहिए। यह सीमेंट बोर्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कई जगह पे इसे बाइसन सीट भी कहा जाता है। इसे लगाने से काउंटर टॉप को इवनली सपोर्ट मिलता है, जिससे काउंटर टॉप का पत्थर मजबूती से टिका रहता है। अब इसी से रिलेटेड दूसरी गलती, काउंटर टॉप को इंस्टॉल करते समय एक स्टैंडर्ड हाइट पर लगा दिया जाता है, जो कि गलत है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समय किचन में रहता है, काउंटर टॉप की हाइट उसके हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति की 4 फीट 6 इंच हाइट है, तो किचन प्लेटफॉर्म की हाइट 30 इंच होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की हाइट 4 फीट 8 इंच है, तो उसके लिए किचन टॉप की हाइट 31 इंच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 4 फीट 10 इंच का है, तो उसके लिए 32 इंच की हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार काउंटर टॉप को हाइट के अनुसार लगाना चाहिए। व्यक्ति के 2 इंच की हाइट पर काउंटर टॉप की हाइट 1 इंच बढ़ जाती है। यह जानकारी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करें। अगर काउंटर टॉप की हाइट ज्यादा कम या अधिक हो, उससे आपके बैक पे, हाथों पे, शोल्डर पे असर पड़ता है, जिससे आपकी सेहत खराब रहती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी गलती की ओर। दूसरी गलती जो है गैस स्टोव की। गैस स्टोव लेते समय यह जरूर देखें कि उसके बर्नर जो है वो इंडियन बर्नर हो। यूरोपियन बर्नर या इटालियन बर्नर वाले गैस स्टोव ना ले। यूरोपियन बर्नर बाहर की ओर फ्लेम देते हैं कुछ इस प्रकार, जबकि इंडियन बर्नर की फ्लेम सीधे ऊपर की ओर आती है, जो कि बर्तन पे सीधे डायरेक्ट मिलती है, जिससे कि कुकिंग अच्छी होती है और इंडियन कुकिंग के लिए यही बेहतर होता है। तो हमेशा जब भी गैस स्टोव लें, यह सुनिश्चित करें कि आप इंडियन बर्नर वाला ही गैस स्टोव खरीदें। यदि आप नॉर्मल गैस स्टोव ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि आप हॉब ले रहे हैं, जिसे कि पत्थर को काटकर प्लेटफॉर्म पर फिक्स किया जाता है, तो इसे फिक्स करने से पहले सही मेजरमेंट करवा दें। इसके लिए आप अपने किचन के बड़े बर्तन को हॉब के पिछले बर्नर पर रखकर बैकस्प्लेस के टाइल से प्रॉपर डिस्टेंस ले लें। इसके बाद ही पत्थर को कटवाकर हॉब को फिक्स करवाएं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल गैस स्टोव या हॉब यदि आप ले रहे हैं तो एक अच्छी ब्रांड का लें, नॉर्मल ब्रांड्स के ना लें, क्योंकि नॉर्मल ब्रांड्स में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की दिक्कत आती है, सर्विस नहीं मिलने की दिक्कत आती है। इसलिए कोशिश करें कि आप गैस स्टोव या हॉब अच्छे ब्रांड का लें। आगे बढ़ते हैं तीसरी मिस्टेक्स की ओर, जो कि है सिंक की मिस्टेक। अक्सर सिंक के इंस्टॉलेशन में ऐसी गलतियां होती हैं। सिंक को पत्थर काटकर सीधे फिक्स कर दिया जाता है और किनारों पर व्हाइट सीमेंट लगा दिया जाता है। कुछ समय बाद यह व्हाइट सीमेंट निकल जाता है और साफ सफाई करते समय पानी नीचे की तरफ लीक करने लगता है, जिससे कि नीचे का कारकेस खराब होने लगता है। तो इसे
किस तरह फिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। काउंटर टॉप के पत्थर से 2 से 3 mm डाउन करके सिंक को लगवाएं और इसके किनारे की ओर इपॉक्सी से इसे फिल कीजिए। इपॉक्सी 10 से 15 साल खराब नहीं होती है और पानी नीचे की ओर लीक नहीं करेगा। मार्केट में साउंड प्रूफ सिंक भी मिलते हैं, तो जब भी आप सिंक लें, साउंड प्रूफ सिंक लें, जिससे कि पानी के गिरने की आवाज़, जब भी आप सिंक में बर्तन रख रहे हैं उसकी आवाज़ दब के आती है, कम आती है। यह 100% साउंड प्रूफ नहीं होता, इसके नीचे रबर के पैड लगे होते हैं जिसके कारण यह बर्तनों की आवाज़ को दबाता है, कम करता है। आगे बढ़ते हैं चौथी मिस्टेक की ओर, जो कि है वाटर प्यूरीफायर की। किचन बनवाते समय वाटर प्यूरीफायर की जगह और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करने में लोग अक्सर गलतियां करते हैं, जैसे कि वाटर प्यूरीफायर के लिए कारकेस पहले बना लेते हैं और बाद में वाटर प्यूरीफायर लेते हैं। इससे होता यह है कि जब भी आप वाटर प्यूरीफायर लेने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन कम होते हैं, क्योंकि आपने कारकेस पहले बना लिया है, तो आपको कारकेस के अकॉर्डिंग ही प्यूरीफायर लेना होता है, तो आपके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश ये करें कि पहले वाटर प्यूरीफायर ले लें, उसके अकॉर्डिंग कारकेस स्ट्रक्चर बनवाएं। अब इसी तरह वाटर प्यूरीफायर लगाने के पहले हमें इसके वेस्ट वाटर के लिए भी एक ड्रेन पाइप का प्लान करना चाहिए, जैसे हम इसी के लिए करते हैं, क्योंकि इससे काफी पानी आपका वेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं पांचवी गलती की ओर, जो कि है बैकस्प्लेश टाइल की। किचन की बैकस्प्लेश टाइल हमेशा प्लेन होनी चाहिए। कई बार हम टेक्सचर वाली टाइल पसंद करके यहाँ लगवा देते हैं, और आपको पता भी है कि किचन में दाल के छींटे, सब्जियों के छींटे लगते रहते हैं, छौंकों के छींटे लगते रहते हैं। तो टेक्सचर वाली टाइल अगर बैकस्प्लेश में लगेगी तो उसे साफ करने में काफ़ी दिक्कत होगी आपको। इसलिए हमेशा बैकस्प्लेश में प्लेन टाइल ही लगवाएं और टेक्सचर वाली टाइल लेने से बचें। आगे बढ़ते हैं छठी गलती, जो कि है प्रॉपर प्लग एंड पॉइंट्स की। अक्सर किचन में लोग प्रॉपर प्लग एंड पॉइंट नहीं दे पाते, बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। किचन में चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओटीजी, मिक्सर ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, इस तरह से कई प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता है। इसलिए यहाँ पर प्लग एंड पॉइंट्स अधिक मात्रा में लगे होते हैं, पर इन्हें सही डिस्टेंस में और सही प्रोपोर्शन में लगाना चाहिए। अगर इसकी जानकारी ना हो तो हमें कई बार इससे नुकसान भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार समय की भी बर्बादी होती है। अक्सर जो गलती होती है मैं बताता हूँ। कई घरों में फ्रिज और माइक्रोवेव के लिए स्विच एंड सॉकेट इसके पीछे ही दे दिया जाता है, जिन्हें ऑन ऑफ करने के लिए इन्हें खसकाना पड़ता है, जो कि हर बार संभव नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रिज और माइक्रोवेव के लिए सॉकेट इनके पीछे दीजिए और इनके स्विच को अप्रोचेबल प्लेस पर रखिए, ताकि इन्हें बार बार हिलाना या आगे पीछे करने की आवश्यकता ना पड़े। मिक्सर या फूड प्रोसेसर के लिए प्लेटफॉर्म पर ही स्विच अवेलेबल करवाएं, ताकि वहां पे ही इसे यूज कर पाए। कई घरों में इनके लिए दूर या अलग से प्लग पॉइंट दे दिया जाता है, जिसकी वजह से इस उपकरण को उठा के उन्हें वहां पर ले जाके यूज करना पड़ता है, जो कि हर बार संभव नहीं है। इसलिए किचन बनाते समय इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को प्रॉपर प्लानिंग करके ही देनी चाहिए। अब इस पार्ट पे हमने पूरे ये 6 पॉइंट कवर किए हैं। अगले 7 पॉइंट हम
नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यह जानकारी आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की किचन में होने वाली गलतियां उनके द्वारा ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।